जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा बच्चे, ये देखिए हमारे जो है ना वो टेक्निकल एसई चल रहा था। टेक्निकल एसई लेक्चर 1 में था हमारे। टेक्निकल एसईओ के जितने फैक्टर्स थे वो हमने सारे पढ़े थे। और उसका जो लेक्चर 2 था विच इज़ अबाउट गूगल सर्च कंसोल, उसकी वीडियो भी आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। और सेम यहाँ पे साइट मैप जो है ना हमारा वो लेक्चर नंबर 3 था। और आज का जो हमारा लेक्चर है विच इज़ अबाउट रिपोर्ट्स .txt फाइल। ये हमारा होगा लेक्चर नंबर 4। ठीक हो गया? तो अब हम चलते हैं अपने लेक्चर 4 की तरफ। robots.txt फाइल एक ऐसी फाइल है जिसमें हम क्रोलर को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि आपने कौन सा पेज जो है ना वो क्रोल करवाना है और कौन सा पेज आपने क्रोल नहीं करवाना होता। ठीक है। अब होता ये कि कुछ पेजेस हमारी जो है ना वो वेबसाइट के ऊपर ऐसे होते हैं जो हम चाह रहे होते हैं कि हम उनको क्रोल ना करवाएं। उसकी सिंपल सी रीज़न ये होती है कि मिसाल के तौर पे आपकी जो वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट है, हो सकता है उसका जो है ना वो क्या हो, उसका एक जो एडमिन वाला पैनल होता है या लॉगिन वाला जो पेज होता है वो आप चाह नहीं रहे होते कि उसको गूगल आगे स्क्रॉल करें या कोई भी जो है ना उसको देखे। तो आप क्या चाहेंगे कि क्या करें आप उस पेज को डिसअलाउ कर दें कि यहाँ पे आके क्रोलर जो है ना उसको क्रोल ना कर सके। सिंपल सी बेसिक सी ये रीज़न होती है। अब समझ आ गया आप लोगों को रोबोट सेफ्टी फाइल होती क्या है। बेसिकली एक ऐसी फाइल है जो हम जिससे हम क्या करते हैं कि इसके क्रोलर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर कुछ पेजेस हैं जिनको आपने क्रोल नहीं करना या क्रोल करवाना, मतलब इस तरह से हम उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं। और अभी वो देख लेते हैं हम किस तरह इंस्ट्रक्शन देते हैं। और ये इसका जो फ़ायदा मैंने आपको बताया कि बेसिकली अगर ओवरऑल बात की जाए कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जैसे कि कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जो आपकी वेबसाइट पर पड़ी होती है। तो बेसिकली आप चाह रहे होते हैं कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या कुछ ऐसी सिक्योर इंफॉर्मेशन जो आप कह रहे हैं कि गूगल को भी पता ना चले या क्रोलर जो आपकी वेबसाइट पे आ रहा है उसको भी पता ना चले, तो आप क्या करते हैं उसको डिसअलाउ करवा देते हैं। अब हम देख लेते हैं किसी जैसा कि आपको पता है अमेज़ोन बहुत बड़ी वेबसाइट है। तो हम इस पे देख लेते हैं कि अमेज़ोन के ऊपर क्या ये फ़ाइल क्रिएट हुई है कि नहीं, और अगर हुई है तो उसमें कौन से पेजेस जो है ना वो क्रोल करवाए हैं और कौन से जो है ना वो क्रोल नहीं करवाए। तो हम इसको जो है ना एक दफ़ा देख लेते हैं। तो आपने बेसिकली जिस तरह से हमारा हम साइड में देख रहे हो इसी तरह से आपने रोबोट्स डॉट टी एक्स टी लिख देना है। तो आपके पास वो सारे के सारे ये देखें। अब यहाँ पे इसने कहा हुआ यूज़र एजेंट स्टार डिसअलाउ, ये वाला पेज भी उसने कहा कि जो आप जो है ना वो डिसअलाउ कर दो कि यहाँ पे भी जो आप कोई भी जो है ना वो ना करे, क्रोल ना कर सके। कौन क्रोल ना कर सके ये यूज़र एजेंट बता रहा है। यूज़र एजेंट यहाँ पे स्टार है। यहाँ पे स्टार का मतलब है जितने भी क्रोलर्स हैं, सॉरी हाँ जितने भी क्रोलर्स हैं, जितने भी सर्च इंजन के जितने भी क्रोलर, आपको पता है कि जिस तरह से हमारा गूगल का क्रोलर होता है इस तरह से हमारा अगर कोई और सर्च इंजन होगा, बिंग होगा, याहू होगा या माइक्रोसॉफ्ट, जो भी मतलब सर्च इंजन है उनका कोई ना कोई गूगल सॉरी उनका कोई ना कोई क्रोलर भी होगा। तो अगर यहाँ पे आपने स्पेसिफिक मेंशन करना हो कि हम सिर्फ जो है ना वो गूगल के क्रोलर को जो है ना डिसअलाउ करना चाहें तो यहाँ पे आप लिख देंगे गूगल बॉट। अगर तो आप चाह रहे हैं कि सारे के सारे जो क्रोलर जो है ना वो आके इसको क्रोल ना कर सके तो आप यहाँ पे स्टार का निशान लगा देंगे। अब ये देखें सारे के सारे पेजेस जो है ना उसने डिसअलाउ करवाए हैं। अब आप ये देखें डिसअलाउ विश लिस्ट, साथ उसने कह दिया कि विश लिस्ट में एक सेक्शन है यूनिवर्सल वाला, वो अलाउ करवा दिया इसने। अब होता ये है कि आपका मिसाल के तौर पे एक सेक्शन है विश लिस्ट का, मतलब कोई भी एक पेज है, पेज है। अब सॉरी एक कैटेगरी कैटेगरी के अंदर एक पेज है। आप ये चाह रहे हैं कि उस कैटेगरी वाला जो पेज है ना वो गूगल या कोई भी क्रोलर आके उसको क्रोल ना करे, लेकिन जो उस कैटेगरी के अंदर एक पेज है उसको जो है ना सारे के सारे क्रोल करके। तो ये बेसिकली ये उस पर्पज़ के लिए होता है। सेम यहाँ पे विश लिस्ट के आगे कह रहा है कि वेंडर बटन वाला जो पेज है वो वाला जो है ना आप उसको अलाउ करवा दिए क्रोलर को। अगेन यहाँ पे विश लिस्ट के आगे गेट बटन वाला, अब यहाँ पे इसने फिर डिसअलाउ करवाया कि इसको जीपी विश लिस्ट को। आगे इसने कह दिया जीपी विश लिस्ट के अंदर एक सेक्शन है यूनिवर्सल वाला, उसको अलाउ कर दो। अगेन वेंडर बटन वाला अलाउ कर दो, आईपैड इंस्टॉल वाला अलाउ कर दो। इस तरह से जो है ना इंस्ट्रक्शन दी जाती है।
अब ये इंस्ट्रक्शन जो है ना हम देंगे जिसको भी हमने क्या करना है, को करवाना है। अब होता ही है इस तरह से, मिसाल के तौर पे ये बेसिकली थोड़ा सा यूज़ होता था, यूज़ होता है उसके लिए ब्लैक हेड एसयू के तौर पे। अब मिसाल के तौर पे होता ही है कि हम जो है ना होम पेज जो है बड़ा अच्छा सा बनाते हैं, कोई भी वेबसाइट बनाते हैं उसको होम पेज बहुत आउट क्लास बनाते हैं, होम पेज में इतना अच्छा कंटेंट डालते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना बहुत ही परफेक्ट डालते हैं, ठीक है। अब होम पेज के बाद भी तो कुछ पेजेस होंगे, हम क्या करते हैं उन पे कंटेंट जो है ना डुप्लीकेट डाल देते हैं और बाद में क्या करते हैं उसको डिसअलाउ करवा देते हैं। ओबियसली जब क्रोलर आएगा ही नहीं उस पेज के ऊपर, उसको क्रोल कैसे करेगा, जब क्रोल ही नहीं करेगा तो उसको डी रैंक कैसे करेगा। तो ये बेसिकली थोड़ा सा यूज़ हो रहा होता था, इसका इसका जो गलत यूज़ हो रहा था, तो ये चीज़ हो रही थी। तो बेसिकली एक इस तरह से भी जो है ना इसको लोग पहले यूज़ करते थे। अब आपको ये समझ आ गई होगी कि इस तरह जो है ना रोबोट्स डॉट टी का काम क्या होता है और इसको क्यों लगाया जाता है और क्या क्या मतलब पर्पस होते हैं इसके लगाने के। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है ना, अब ये देखें, ये नीचे की तरफ देख लें, यहाँ पे इसने जो है ना वो यूज़र एजेंट ईटो स्पाइडर कर लिया है, यूज़र एजेंट जीपीटी बॉट कर दिया, यूज़र एजेंट सीसी बॉट कर दिया, ये भी कोई सर्च इंजन होंगे और इनका जो है ना वो ये बॉट नज़र आ रहा है। यानी आप किसी एक स्पेसिफिक पर्सन सॉरी किसी स्पेसिफिक क्रोलर के लिए भी जो है ना वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं कि हाँ भाई आपने जो है ना वो इसको क्या करना है, डिस अलाउ कर, मतलब वो क्रोल नहीं कर सकता। अब एक तो और वेबसाइट को देख लेते हैं कि उन्होंने बनाया है कि नहीं बनाया। अब पाक भी इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ी वेबसाइट है तो मे बी इन्होंने भी जो है ना वो बनाया हो। हाँ ये देखें, अब यहाँ पे इन्होंने यूजर एजेंट जो लगाया हुआ ना वो लगाया हुआ गूगल बॉट, ठीक है। और मोबाइल सेक्शन में कह रहे कि यहाँ पे इसको अलावा है डॉट जी एस के नाम से कुछ फाइल पड़ी होगी, इनको पेज होगा, वो अलाउ है, वो भी अलाउ है। और साथ में डिसअलाउ करवा दिया इम्पोर्ट ऑफ व्हीकल्स एफ ए क्यू, ठीक हो गया। मतलब अगर कोई एक पेज होगा कि आप जब कभी अपनी कोई गाड़ी इंपोर्ट करवानी हो उससे रिलेटेड जो एफ ए क्यूज़ हैं वो बेसिकली उन्होंने डिसअलाउ करवाया हुआ है। टेक्निकल ऑटो हेल्प ये डिसअलाउ करवाया, टेक्निकल हेल्प ऑन इलेक्ट्रिकल ऑटो इश्यूज़, ये जितने पेज हैं मतलब इन्होंने क्या करवाए हुए हैं, ये डिसअलाउ करवाए हुए हैं। इसी तरह से ये देखें एडमिन वाला सेक्शन डिसअलाउ करवाया, साइन अप लॉग इन लॉग आउट सेशन यूजर्स पासवर्ड रीसेट, इस तरह की जो फाइल्स है ना, इस तरह के पेजेस हैं सबको क्या करवाया हुआ, डिसअलाउ करवाया हुआ। अब हम सिंपल से जो है ना थोड़ा सा एक आधा बना लेते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत 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 जगह पे चले गए। अच्छा आपने क्या करना है, आपने इस तरह से जो है ना वो क्या कर लेना है, एक डॉक्यूमेंट जो है ना आपने टेक्स्ट फॉर्म में ओपन कर लेना है। नोट पैड हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे जो है ना हम मिसाल के तौर पे हम यहाँ से इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। अब ये देखें ये क्या हुआ, यूज़र एजेंट, अब आप चाहें तो किसी एक स्पेसिफिक रोलर को भी जो है ना वो इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और अगर आप चाहें तो सभी के सभी क्रोलर्स को भी जो है इंस्ट्रक्शन देते हैं। अगर आपने सभी क्रोलर्स को इंस्ट्रक्शन देनी हो तो क्या करेंगे, आप जो है ना यहाँ पे स्टार जो है ना वो ऐड कर देंगे। स्टार भाई ये रहा, जब आप ये स्टार का निशान सिंबल लगा देंगे तो इसका मतलब है जितने भी सर्च इंजन उनके सबके सबके क्रोलर्स को अपनी इंस्ट्रक्शन दे दी। अब इंस्ट्रक्शन मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे डिस अलाउ करवा देते हैं कि भाई हमारा एक पेज है उस पर आपने जो है ना क्रॉल नहीं करना, वो पेज कौन सा है हमारा, हम यहाँ पे कह देते हैं कि भाई हमारा लॉगिन पेज है, ठीक है, लॉगिन। तो ये हमारा जो है ना डिसअलाउ हो जाएगा। अब इस तरह से आपने जितने भी जो है ना पेजेस डिसअलाउ करवाने हैं या अलाउ नहीं करवाने, वो जो है ना आप यहाँ पे सिंपल डिसअलाउ लिखेंगे और इसके आगे ना वो पेज मिसाल के तौर पर हम चले जाते हैं वेबसाइट पे, हम ये कह रहे हैं। अब जब आप यहाँ से क्या करते हैं कोई भी प्रोडक्ट आप क्या करते हैं इसको
ऐड टू कार्ट कर देंगे। ठीक है, ऐड टू कार्ट करने के बाद आपने किया व्यू कार्ट। अब हम चाह रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर पेज है ना, ये वाला जो है ना क्रॉल ना हो, तो हम क्या करेंगे, इसका सेलेक्ट उठाएंगे यहाँ से और आ जाएंगे वहाँ पर, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। सिंपल, बस इतनी सी स्टोरी है। तो आपका ये वाला जो पेज होगा ना, जब कभी भी क्रॉलर हमारे इस सेक्शन में आएगा जहाँ पर इस क्रॉलर इस पेज पे आएगा तो वो आएगा ही नहीं, क्रॉल ही नहीं कर पाएगा। आएगा तो क्रॉल करेगा ना, हम तो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई आपने इसको क्रॉल ही नहीं करना, तो इसको जो है ना वो क्रॉल नहीं करेगा। हम एक और एग्जांपल थोड़ी सी हम क्लैरिटी कर लेते हैं कि हम कहते हैं भाई कि आपने जो है ना वो क्या करना है, टेक्स्ट और पीके के अंदर एक सेक्शन है स्मार्ट वॉचेस कर लेते हैं। हम ये कहते हैं कि इस पर्टिकुलर पेज को, ये वाला एक हमारा स्मार्ट वॉच वाला सेक्शन जो है ना वो ओपन हो गया। हम क्या कहते हैं कि भाई ये वाला ना डिसअलाउ है। ठीक है, कैटेगरी पेज है ना, तो कैटेगरी हम इसको क्या करवा देते हैं, डिसअलाउ करवा देते हैं। हम यहाँ पे इसकी जगह करवाते हैं डिसअलाउ, और अब हम ये कहते हैं कि अलाउ वॉचेस के आगे हमारा एक पेज आ रहा है। हम ये इसको कह देते हैं, सारे तो यहाँ 2 प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, हम कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई वॉचेस वाले सेक्शन में ये वाला पेज अगर ओपन हो आपके पास, सॉरी ये वाले पेज पे आपने जाना है, इसको क्रॉल करना है। लेकिन जो पेजेस वाला सेक्शन था, सॉरी वॉचेस वाला सेक्शन था, वहाँ पे आपने नहीं जाना और ना ही इसको क्रॉल करना है। क्योंकि डिसअलाउ करवा दिया वॉच को, तो क्रॉलर क्या करेगा, हमारे इस जो वॉचेस वाला सेक्शन यहाँ पे आएगा, इसको क्रॉल ही नहीं करेगा। लेकिन वॉचेस के अंदर एक पेज है, इसका भी हमने जो है स्लग निकाला है, विच इज़ अबाउट बिग 201 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच 7 इन, जो भी मतलब उसका नाम है इस पर्टिकुलर पेज का। वो बेसिकली यहाँ पे हम इसको कह रहे हैं कि भाई हाँ, इसको जो है ना आप क्या कर सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं। ALL, या मेरे तरह ना गलत स्पेलिंग ना लिखिएगा। ठीक है, ALOW, सॉरी अलाउ। ठीक हो गया, तो इस तरह से जो है ना हम क्या कर देंगे, इसको अलाउ कर देंगे। आई होप आपको समझ आ गया। अब इस तरह जैसे कि आपने एक फाइल बना ली है, इसके बाद इसको क्या करना है, आपने सेव कर लेना है। सेव आपने याद रखिएगा TXT फॉर्म में ही करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक क्या लेते हैं, टेक डॉट PK रिपोर्ट्स, इसके नाम से जो है फाइल का नाम सेव कर लिया। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अगेन अपने किस में, होस्टिंगर वाले सेक्शन में, सॉरी होस्टिंगर नहीं, जहाँ से आपने डोमेन ली होगी। अब मैं होस्टिंगर का नाम इसके बार पर ले रहा होता हूँ क्योंकि मैंने अपनी डोमेन जो है ना वो होस्टिंगर से ली हुई है। तो अगेन आपने क्या करना है, यहाँ पे डी पैनल में जाना है, जहाँ पे आपने साइट मैप किया था, और सेम जहाँ पे आपने क्या किया था, अपना साइट मैप भी वहीं पे अपलोड किया था हमने, दोनों XML भी और HTML भी सेम वहीं पे आपने जाना है। फाइल मैनेजर में, फाइल मैनेजर में अंदर कहाँ पे जाना आपने, पब्लिक HTML, यहाँ पे आपने 2 दफ़ा क्लिक करना है, और सेम आपने यहाँ पे आके अपलोड पे फाइल, और जो भी हमारे ये होगी इसको आपने यहाँ पे क्या कर देना, अपलोड कर देना। जब आप अपलोड करेंगे तो ये इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली जो है ना वो उसको चले जाएंगे, क्रॉलर को चले जाएंगे। तो आपका क्या कहते हैं, जितने भी पेजेस आपने यहाँ पे मेंशन किए होंगे वो क्या होंगे, वो गूगल क्रॉल ही नहीं करेगा, सॉरी गूगल का बोट क्रॉल नहीं करेगा। बस इतनी सी स्टोरी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ना कोई हवाई बात है। ठीक है, अब अगर फिर भी किसी को ना समझ आई हो तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।